में नहीं आ रहा है? बार बार आ जाती हो तुम मेरे सामने। जब जब तुम्हें देखता हूँ ना तो मेरी मॉम की कातिल कायनात नजर आती है मुझे। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए, जाओ यहाँ से, आउट आउट। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अपनी याददाश्त खो दी है, कुछ याद नहीं है तुम्हें, तुम्हारा कोई गुनाह याद नहीं है तुम्हें, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं भूलने दूंगा। तुम्हें तुम्हारे हर गुनाह की सजा मिलेगी। बद्दुआ है ये मेरी, तुम्हारे पाप ही तुम्हें जलाकर खत्म करेंगे। देखना तुम, देखना तुम। सब मेरी गलती है। I'm sorry सल्तनत, सब मेरी गलती है। हमारी बच्ची को क्या हो गया? क्या हो गया? मेरी बच्ची के साथ जो भी हुआ मैं उसे बार बार याद नहीं करना चाहती। इस कायनात ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, कोई कसर ही नहीं छोड़ी उसने। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ दोबारा हो। समझने की कोशिश कर तेरे बदला लेने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारी बसी बसाई जिंदगी फिर से उजड़ जाए। लेकिन बदला तो लेना होगा मां। मेरी साक्षी दी को इंसाफ दिलाए बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकता। तो आपके बदले के चक्कर में हम क्यों पिसे? दी तो मेरी भी थी ना वो। लेकिन मेरे लिए मेरी मां भी थी। आप लोग उसको भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूल सकता। आपने आज तक किसी को कुछ भूलने ही कहा दिया। दी थी तब भी और आज नहीं है तब भी। उनके सिवा आपको हम सब दिखाई कब दिए? नहीं दिखाई देता मुझे कोई और। मेरे लिए मेरी साक्षी दी सब कुछ थी, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जताने की जरूरत नहीं है, पता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब क्या भुसुड़ी पड़ गई? और ये राशु जैसी शक्लें? सॉरी। मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो? भैया साले साहब आपसे कुछ कह रही है। बाबू 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 वैसे क्या खाना मंगाया 5 स्टार होटल से? हाँ, घर में बनवाया है, खा लो। बाबू देखा सासू मॉम, मैं कहता हूँ ना, मेरी बेबी मेरी टेस्ट और मेरी हेल्थ दोनों का ख्याल रखती है।
वैसे हमारा रॉकस्टार क्रिश कहाँ है? क्या हुआ दोस्त जी? आप ऐसे क्यों बैठे हो? आप रो रही थी क्या? नहीं। तो फिर आप नीचे नाश्ता करने क्यों नहीं आई? भूख नहीं थी? नहीं, भूख नहीं थी। ओह, थोड़ा सा नाश्ता करूंगे तो अपने आप भूख लग जाएगी। मैं भी रोज ऐसे ही करता हूँ। मेरे पापा कहते हैं ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, चलो फिर। आप यहाँ बैठो। माँ, नेहा। पेट भर गया मेरा। बहन जी, आप ना ये ब्रेड पकौड़ा खाइए। ये ब्रेड पकौड़ा खा के ना आत्मा तृप्त हो जानी है। बाय गॉड, बहुत अच्छा पकौड़ा है ये। बेबी, प्लेट लेकर ऊपर रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बाबू। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। खाते वक्त बात नहीं करते। एंड क्रिश, ब्रेकफास्ट अच्छे से करना, पूरा फिनिश करना, ओके? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन हूं मैं? कहां से आई हूं? यहाँ क्या कर रही हूं? ये लोग मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? कब मिलेंगे मुझे मेरे जवाब? कब मिलूंगी मैं खुद से, अपने अतीत से? संभालिए आप अपने आप को। कुछ नहीं होगा सल्तनत को, ठीक हो जाएगी वो। आप फिक्र मत कीजिए। Give me that report, okay? डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी बच्ची? कैसी है सल्तनत? हाँ, वो खतरे से बाहर है, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन क्या डॉक्टर? माफ कीजिएगा, उनका चेहरा बहुत ज्यादा झुलस चुका है। उसका पूरी तरह ठीक होना लगभग नामुमकिन है। शायद उन्हें अब अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी होगी। इसे कैसे जिएगी ये अपनी पूरी जिंदगी? उसके याददाश्त को तो वापस आना ही होगा, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि इतने मासूम चेहरे के पीछे मुजरिम छिपा हुआ है। मैं भी यही चाहता हूँ माँ, कि उसकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए।
जो करना है जल्दी कीजिए भैया। मुझसे उस लड़की का चेहरा बर्दाश्त नहीं होता। जब जब उसका चेहरा देखती हूँ तब तक वही हादसा याद आता है जिसको भुलाने में इतने साल लग गए। जानता हूं मैं, लेकिन हमें सजा कायनात को देनी है, कशिश को नहीं। उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। उसे इस घर में ऐसा माहौल दो जिससे उसकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आए। उसे ये याद आए कि उसका गुनाह क्या है जिसके लिए उसे मौत की सजा मिलने वाली है। उसका भरोसा जीतो। उससे दूर रहने की या उससे नाराज रहने की जरूरत नहीं है। Really? जो इंसान खुद दुनिया से नाराज बैठा है वो हमें लेक्चर दे रहा है। नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। आपको उसका चेहरा लौटाना होगा प्लीज। एक्चुअली मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है ये। मेरी सजा भुगत रही है वो, मेरी गलती है। मैंने उसको बोला कि मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। ये जरूर, अरे आप तो डॉक्टर है ना, आप कैसे हार मान सकते हैं? हाँ प्लीज सर। एक रास्ता है, लेकिन इससे उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि शायद इसके बाद वो अपनी पूरी पहचान खो बैठे। मतलब? कुछ तो हो गया, कोई चीज, कोई तस्वीर, मेरे अतीत से जुड़ा कोई सच। अगर इस घर में मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे अतीत से जुड़ा कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए मुझे। दोस्त दीदी, हाय क्रिश। टेंशन में हो क्या? हाँ, थोड़ा सा। क्यों? आपका कोई दोस्त नहीं है इसलिए? हाँ। आप बनोगी मेरी दोस्त? क्यों नहीं बनूंगी? बिल्कुल बनूंगी। फ्रेंड्स? क्रिश, इधर आओ मेरे साथ। बैठो। क्रिश, अब जब हम दोनों दोस्त बन गए हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? पूछो। क्रिश, हम पहले कभी मिले हैं क्या? नहीं। और मैं पहले कभी यहाँ पर आई हूँ? नहीं। मतलब माधव ने मुझसे झूठ कहा, मैं यहाँ कभी नहीं आई। मेरी कोई शादी नहीं होने वाली थी। इसका मतलब मुझे यहाँ इन लोगों ने कैद करके रखा है। हमें सल्तनत की फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, या आम भाषा में कहें तो प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। हाँ तो कीजिए ना, किसने रोका है आपको? ये सब इतना आसान नहीं है मिस्टर जारून। मतलब? ऐसे केसेस में कभी कभी पेशेंट अपना असली चेहरा खो बैठते हैं। कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है मेरी बच्ची को? आप संभालिए अपने आप को। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सल्तनत को उनका चेहरा वापस मिल जाए,
बाकी ऊपर वाले की मर्जी। सर ये लीजिए रिपोर्ट्स। और हाँ, इस सर्जरी के लिए हमें सल्तनत की कुछ फोटोज चाहिए होंगी, अगर आपके पास हो तो। मेरे पास है ना, बहुत सारी फोटोज है फोन में। ये देखिए आप, ये देखिए बहुत सारी फोटोज हैं। सिस्टर, ये सारी फोटोज रिकॉर्ड रूम में डाउनलोड करवा के इनका मोबाइल वापस कर दीजिएगा। ठीक है। अरे दोस्त दीदी, आप कहाँ जा रही हो? गॉड, अगर ये लड़की घर के बाहर चली गई तो बवाल हो जाएगा। कशिश, कशिश क्या हुआ है? कृष बेटा, चल रिमोट कार देती हूँ। कुछ बताओगी क्या हुआ है? कशिश, हाथ छोड़ो मेरा। क्या हुआ है? What happened? Shut up! नहीं रुकना है मुझे यहाँ पर। कशिश क्या हुआ? हाथ छोड़ो मेरा। कहीं इसकी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई? तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे। जब जब तुम्हारी ये शक्ल देखता हूं ना, मुझे मेरी मॉम की कातिल कायनात नजर आती है। बेहद बदनसीब हूं मैं। अल्लाह ने सल्तनत के रूप में जिंदगी भर की खुशियां दी थी मुझे। उस कायनात के पागलपन में सब कुछ गवा बैठा मैं अपनी सल्तनत को खो दूंगा। सारुण बेटा, ये तो अल्लाह की मर्जी है। इम्तिहान ले रहा है वो हमारा। किस बात का इम्तिहान ले रहा है? क्यों परखा जा रहा है हमें? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सल्तनत मुझे कभी नहीं मिलेगी, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। करना भी नहीं चाहिए। इस बार तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। बड़े जोश में निकाह किया था ना तुमने मेरी बेटी के साथ, एक दिन भी नहीं निभा पाए। सारी कसमें, सारे वादे, सब कुछ तोड़ दिए, सब कुछ भुला दिया। नाकाम हो गए तुम रिश्ता निभाने में। तुम एक अच्छे शौहर साबित नहीं हुए। नदीम क्या कह रहे हो? गुस्सा आ रहा है मुझे इसके ऊपर, गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप के ऊपर कि क्यों मैंने इसकी बात मानी, क्यों मैंने अपनी बेटी से सौंपी जो इसके लायक ही नहीं है। आज मेरी बेटी की यह हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने कहा छोड़ो मुझे। कशिश, क्या हुआ है? बात तो बताओ साफ साफ। साफ साफ तुम बताओ माधव कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? हमारी कोई शादी नहीं होने वाली थी माधव। कृष्ण ने मुझसे कह दिया कि मैं इस घर में पहली बार आई हूं, पहले कभी नहीं आई थी। कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच में, इसीलिए तुम्हारी फैमिली मुझसे चिढ़ती है। ना तुम लोग मेरे बारे में जानते हो, ना मेरी फैमिली के बारे में जानते हो। कैद करके रखा है तुमने मुझे अपने मतलब के लिए। नहीं रहूंगी यहाँ पर। कशिश, मेरी बात सुनो। Stop it! किसी भी लड़की के साथ ना कुछ भी ऐसा मत करना कि अगर तेरी बहन के साथ हो ना तो तुझसे बर्दाश्त ना हो।